यस मेरे प्यारे बच्चों, जेईई फिजिक्स स्टूडेंट्स, एससी वर्मा सर की वॉल्यूम 1 सेंटर ऑफ मास चैप्टर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन साफ साफ नजर आ रहा है। मैं बता भी देता हूं क्या है। ये सर्कुलर प्लेट है, तो सेमी सर्कुलर प्लेट में से इनर पार्ट रिमूव कर दिया गया है, साइड साइड का बचा है। इनर रेडियस R1 और आउटर R2 जैसे दिखाई दे रहा है। इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बस यही फाइंड करना है। सिंपल। चलिए, जिसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत क्या पड़ेगी ये देखिए। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? एक छोटी सी थिकनेस लेके इस पार्ट को एज्यूम करोगे तो ये एक रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग। तो उसके बाहर वाला भी सेमी सर्कुलर रिंग है, उसकी रेडियस इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी के साथ इंक्रीज होगी स्लाइटली। तमाम सेमी सर्कुलर रिंग्स को मिला के ये प्लेट तैयार की गई। ओके, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि इस प्लेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो सेमी सर्कुलर रिंग होंगे। दूसरा, रिंग अगर आपके पास है सेमी सर्कुलर रिंग अगर आपके पास है तो उसकी सिमेट्रिकल लाइन तो ये हुई ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमेशा सिमेट्रिकल लाइन पर ही होता है, ये तो आप जानते ही हैं। ये इसका सेंटर है। सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिकल लाइन पर सेंटर से जितनी डिस्टेंस पे होता है वो डिस्टेंस है 2r/π, r की रेडियस। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके। और दूसरा कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हो, एनी मास उसकी पोजीशन प्लस अनदर मास उसकी पोजीशन डॉट 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 अपॉन टोटल मास। ये होता है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। अब चाहे एक्स वाई जेड को इंडिविजुअल ले लो या एक साथ ले लो पोजीशन वेक्टर, तो यहां पे हम ऐसे ही कुछ करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए मेन क्वेश्चन आ जाइए। तो ये प्लेट तमाम सेमी सर्कुलर रिंग्स से मिलकर बनी हुई है। इनमें से मैं एक रिंग बनाने जा रहा हूं। ला 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 जय भोलेनाथ। जिन रिंग से मिलके प्लेट बनी हुई है उसका मैंने एक एलिमेंट्री रिंग बना दिया। और इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि ये एक्स रेडियस मान ले और इसकी थिकनेस dx एज्यूम कर। ओके। तो एलिमेंट्री रिंग के बारे में मुझे अब आगे बढ़ना है। इस एलिमेंट्री रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर से 2r/π यानी कि 2x/π डिस्टेंस पर होगा। ये सारा मास, इस रिंग का सारा मास एक पॉइंट के रूप में यहां कंसंट्रेट कर सकते हो। एलिमेंट्री मास निकाल दीजिए पहले। एलिमेंट्री मास dm कितना हो जाएगा? आप इसमें m मान लीजिए यूनिट एरिया का मास। m इज
मास पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया का मास m हो गया, तो इतने एरिया का मास कितना हो जाएगा? इनटू इस एरिया से इनटू कर दो। एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ कितनी है इसकी? पाई आर, यानी कि पाई एक्स। 2 पाई आर तो टोटल होती है ना, ये तो आधा ही है। पाई आर, आर ये एक्स है, पाई एक्स ये लेंथ होगी और डी एक्स की ब्रेथ होगी, लेंथ टू ब्रेथ, ये हो गया इसका एरिया। तो ये मास इस एलिमेंट का हो गया, जिसे पॉइंट के रूप में यहां कंसंट्रेट कर सकते हो। अब आप सेंटर ऑफ मास को निकालने में कहीं भी अड़चन नहीं आनी चाहिए। अब आपको डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास की निकालनी है ओ से। कैसे निकलेगी? देखिए, इस रिंग का मास m इंटू पाई एक्स इंटू डी एक्स, इस रिंग का मास हो गया, इंटू इसकी पोजीशन, पोजीशन है इसकी 2x अपॉन पाई, प्लस अगला मास उसकी पोजीशन, प्लस अगला मास उसकी पोजीशन, यानी कि ऐसे सब का इंटीग्रेट कर देना। तो तमाम रिंग्स के मास और उनकी पोजीशन का प्रोडक्ट का सम ये आ गया। और नीचे क्या होता है? टोटल मास। तो इस एलिमेंट का मास कितना है? m पाई एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर दोगे तो ऐसे जितनी भी रिंग्स हैं सबका मास प्लस हो जाएगा, उस प्लेट का मास निकल जाएगा। बस बात यह है कि मास करना कहां से स्टार्ट? जहां एक्स की वैल्यू R1 थी, R1 से शुरू करना है, और जब तक एक्स वैल्यू R2 ना हो जाए, R2 तक ये कार्रवाई कंटिन्यू रखनी है। तो ये आ जाएगा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो हमें निकालनी है फ्रॉम O ऑन इट्स सिमेट्रिकल लाइन। बस अब आप टोटल मैथमेटिकल इसको कीजिए। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकलने जारी है। ऊपर से देखिए पाई से पाई कितने प्यार से कैंसिल हो गया, और ये आपका एक्स स्क्वायर यानी कि 2m बाहर निकाल दीजिए, 2m बाहर निकल गया, m और 2 बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स R1 टू R2। नीचे से m पाई या पाई m बाहर, इंटीग्रल R1 टू R2, यहां बचा सिर्फ x डी एक्स। क्लियर? तो सिंपल चल रहा है एकदम, और आसान भी है। m से m कैंसिल, 2 अपॉन पाई तो बाहर कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस R1 टू R2 डिवाइडेड बाई एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 R1 टू R2। फाइनल स्टेप ये चल रहा है, ये निकालना बस हमें। तो ये लिख देना, लास्ट में जो निकल जाएगा ऑन इट्स सिमेट्रिकल लाइन फ्रॉम इट्स सेंटर, या फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन इट्स सिमेट्रिकल लाइन। तो 2 अपॉन पाई और ये 3 अपॉन में आ जाएगा, और ये अपॉन का अपॉन ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो गया। अब रही बात ऊपर की, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब हो जाएगा R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, नीचे एक्स स्क्वायर मीन्स R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। कंटिन्यू, 4 अपॉन 3 पाई फैक्टर्स a क्यूब माइनस b क्यूब, R2 माइनस R1, और उसके बाद R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, ये माइनस में प्लस आता है, R1 R2 a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, R2 माइनस R1 और R2 प्लस R, दिस कैंसिल। तो
सेंटर ऑफ मास फोर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 अपॉन 3 पाई r1 प्लस r फ्रॉम center of plate from center of plate on from center of plate on symmetrical line symmetrical line ये इसका आंसर है। ओके, बस टच में रहें और सेंटर ऑफ मास का मूल कॉन्सेप्ट क्लियर रखें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मुस्कुराहट के साथ करते रहे। ओके।